अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर काइनेसियोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 की हम पहली स्टैंडिंग पोजीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैंडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन है पेपर के लिहाज से भी, और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिहाज से भी पेल्विक टिल्ट और स्टैंडिंग पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट पोजीशन है, ठीक है। ये 5 फंडामेंटल पोजीशंस में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन है। हमारे पास 5 फंडामेंटल पोजीशंस कौन सी हैं? स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग और लाइंग और हैंगिंग। इन सब में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन है, और ये बेसिक पोजीशन है। इसी पोजीशन से आगे हमने सारे पोजीशंस को रिलेटिव करके हमें उनसे इससे आगे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आगे डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन है, ठीक है। इसलिए इस पोजीशन में हम बॉडी को स्टेबल और बैलेंस करते हैं एक बहुत ही स्मॉल बेस के ऊपर। बेस हमारे जो बेस वो एक पार्ट होता है जो हमारे फीट्स के दरमियान में होता है। हमारा फीट और उसके गिर्द एरिया और हमारे फीट्स के दरमियान जो एरिया है वो बेस है। जो हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं वो एरिया बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसे स्मॉल बेस कहेंगे। और जो हमने बॉडी का बैलेंस स्टेबलाइज करना है वो हमने कोऑर्डिनेटिव वर्क ऑफ मसल से करना है, ठीक है। इसके बाद हमने इसका पैटर्न या पोस्चर देखना है। इसमें ये होता है कि हील्स जो होती हैं, जो पाँव की जो हील्स होती हैं, एड़ियाँ होती हैं, वो टुगेदर होती हैं, ठीक है। और जो हमारे जो टोज़ हैं वो स्लाइटली अपार्ट होते हैं। उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री से एंगल एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उससे ऊपर आ जाते हैं तो हमारे होते हैं हमारी नीज़ जो होती हैं उनको भी टुगेदर होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी हिप है वो एक्सटेंडेड होनी चाहिए, हमारी स्पाइन एक्सटेंडेड होनी चाहिए। और उसके बाद हमारी जो पेल्विस है वो सपोर्टेड है, वो फीमर के ऊपर सपोर्टेड है। और हमारी जो पेल्विस है वो फीमर के ऊपर सपोर्टेड है। और जो हमारी है स्पाइन भी एक्सटेंडेड है। जो शोल्डर जो है हमारे वो डाउनवर्ड हों और बैकवर्ड हों, ठीक है। यानी कि हमारे शोल्डर जो है वो एक डाउनवर्ड लेवल पे हों और जो पीछे की तरफ मुड़े हुए हों, खींचे हों। यानी कि हमारे शोल्डर्स जो हैं वो रिट्रैक्टेड हों, प्रोट्रैक्टेड ना हो। उसके बाद आते हैं हमारे एयर्स जो हैं वो भी एक लेवल के ऊपर होने चाहिए, और हमारे एयर्स जो हैं वो लेवल्ड हो। हमारी आइज़ जो हों वो स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रही हों, सामने देख रही हों। हमारे जो वर्टेक्स जो हमारे स्कल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारे, यानी कि जो हमारी जो स्कल बोन होती है उसका सबसे ऊपर वाला टॉप होती है ना, उसकी रूफ, हम उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स जो होने चाहिए वो भी ऊपर होने चाहिए। आर्म्स जो होती हैं हमारी, बाजू जो होते हैं वो साइड पे लूजली हैंग कर रहे होते हैं। और जो हमारी जो पाम होती है, हमारी जो हथेलियाँ हैं वो इनवर्ड मूव करी हों। यानी कि हमारी जो हमारा है ना, हमारा जो हाथ है ना वो इस डायरेक्शन में हो, वो ये वाली जो चीज़ है ना हमारे हाथ की, वो हमारे सामने की तरफ फेस कर रही हो। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है वो हमारा बैकवर्ड हो। ये हमारी पाम है तो ये हमारी बैकवर्ड होनी चाहिए, और हमारा ये वाला हिस्सा हमारा फॉरवर्ड होना चाहिए। और उसके बाद हम इसका मसल वर्क देखते हैं। बल्कि हम इसका पैटर्न एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करते हैं। इसके पैटर्न में सबसे पहले क्या आता है, हील्स जो होती हैं वो टुगेदर होनी चाहिए। जो टोस होते हैं, टोस ऑफ द फीट है वो स्लाइटली अपार्ट होने चाहिए, 45 डिग्री पे होने चाहिए। जो इसकी नीज़ हैं वो टुगेदर होनी चाहिए, नीज़ इसकी टुगेदर होनी चाहिए। जो हमारी हिप है वो एक्सटेंडेड होनी चाहिए। हमारी जो पेल्विस है वो फीमर के ऊपर स्टेबल हो। हमारे फीमर के ऊपर जो हमारी स्पाइन है वो एक्सटेंडेड हो। हमारे शोल्डर जो हो वो रिट्रैक्टेड हो, बैकवर्ड हो और डाउनवर्ड हो। और जो हमारे एयर्स जो हैं वो लेवल होने चाहिए। आइज़ जो होती है हमारे सामने देख रही हो, वर्टेक्स जो हो वो अपवर्ड हो, और वर्टेक्स हमारा अपवर्ड हो। जो आर्म्स होती हैं हमारी साइड पे लटक रही होनी चाहिए। और जो हमारी पाम है लूजली हैंड होनी चाहिए और लूजली हैंग होनी चाहिए साइड्स पे आर्म। और हमारी जो पाम है वो इनवर्ड देख रही हो, ठीक है। इसके बाद हमने इसका डिस्कस करना है इसका मसल वर्क, कि इसका मसल वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका मसल वर्क है। हम इसका मसल वर्क देखते हैं। इसका मसल वर्क में कुछ बातें मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसका जो मसल वर्क है इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसल वर्क करना पड़ता है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन है तो यानी कि इसका मसल वर्क भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मसल वर्क कम तब होगा जब हमारा जो पोस्चर होगा वो ठीक होगा, तब हमें मसल वर्क कम करना पड़ेगा। अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा तो हमें मसल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमें मसल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान सीधा खड़ा है तो उसका इतना मसल वर्क नहीं करना पड़ेगा जितना वो उस टाइम तक कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन बाद में हमारे मसल्स जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान झुक के बैठा होगा, जैसे कि हम मोस्टली बैठते हैं, तो हमारे मसल्स जल्दी थक जाएंगे, और यानी कि इसका मसल वर्क ज़्यादा तब करना पड़ेगा।
इसमें जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं ना, ट्रंक के और लोअर लिम्ब के, ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को हमारी बॉडी जो है इससे खड़ी रह सके। लेकिन अगर हम ऐसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे करेंगे तो हमारे मसल ब्लड जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं ट्रंक के और लोअर लिम्ब के, अगर ये रिलैक्स हो जाए तो हमारी बॉडी जो है ना वो खड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहेगी, बल्कि वो ज़मीन की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, आगे हम इसका मसल वर्क देखते हैं। इसके जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं ना वो पाँव में होते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं वो हमारी जो पाँव है उसको ज़मीन के ऊपर स्टेबलाइज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके जो हमारे डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं, यानी कि हमारी जो टांग की आगे वाली साइड पे जो मसल्स होते हैं ना लोअर लेग के ऊपर, ठीक है, हम उनको डॉर्सिफ्लेक्सर्स कहते हैं। और ये कहते हैं ये लोअर लेग को फीट के ऊपर स्टेबलाइज़ करते हैं। ठीक है, जो प्लांटर फ्लेक्सर्स होते हैं ये काउंटर बैलेंस होते हैं, ये इसके ऑपोजिट डॉर्सिफ्लेक्सर्स के काम करते हैं और ये एक दूसरे को अफेक्ट को मतलब कि इसे बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इवर्टर्स। इवर्टर्स जो होते हैं वो इन्वर्टर्स के ऑपोजिट काम करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं इवर्टर्स, मेरी बात गौर से सुनिए, इवर्टर्स, डॉर्सिफ्लेक्सर्स और प्लांटर फ्लेक्सर्स, ये तीनों मिल के काम करते हैं। तो हमें इन्हें एक नाम देते हैं थ्री गाय रॉप। आई विल रिपीट, थ्री गाय रॉप, हम इसको एक नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उससे ऊपर आ जाते हैं, ये काउंटर बैलेंस करते हैं इन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट को। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे हिप के एक्सटेंसर्स। ठीक है, हमारे हिप के एक्सटेंसर्स हम एक काम करते हैं ताकि वो हमारी हिप को एक्सटेंड कर सके। उसके बाद में हमारे स्पाइन के एक्सटेंसर्स आ जाते हैं, वो काम करते हैं ताकि हमारी स्पाइन जो एक्सटेंडेड रहे। उसके बाद आते हैं फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइंस के जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो काम करते हैं पेल्विक टिल्ट के दौरान, ताकि दो तरह से वो काम करते हैं। एक ये कि मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंशन, इस एरिया में ज़्यादा एक्सटेंशन ना हो सके लंबर वाले एरिया में, और वो दूसरा है कि वो पेल्विक टिल्ट के एंगल को भी मेंटेन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स। हमारी प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी गर्दन को स्ट्रेच रखते हैं और ये कहते हैं ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होने देते हैं। ठीक है, हमारे उसके बाद आ जाते हैं अटलांटो ऑक्सीपिटल एक्सटेंसर्स हो जाते हैं और ये बैलेंस करते हैं हमारे हेड को, क्योंकि हमारे अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के ऊपर ही हमारा जो स्कल होती है वो बैलेंस होती है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं एलिवेटर्स आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं एलिवेटर ऑफ मैंडिबल आ जाता है, जो कि हमारे माउथ को क्लोज करता है। और स्कैपुला जो होती है वो रिट्रैक्टेड होती है, स्कैपुला के रिट्रैक्टर जो होते हैं स्कैपुला को डाउनवर्ड रखते हैं। और स्कैपुला, उसके अलावा हमारे जो होते हैं आर्म्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके अफेक्ट्स और यूज़ देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक तो हम दोबारा मसल वर्क को रिवाइज करते हैं। मसल वर्क में देखें इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फीट होते हैं। ठीक है, उससे पहले कहते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फीट होते हैं ताकि वो फीट को हमारे स्टेबलाइज करते हैं ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्सर्स आ जाते हैं। डॉर्सिफ्लेक्सर्स जो होते हैं हमारे एंकल में, वो हमारे लोअर लेग को एंकल फीट के ऊपर स्टेबलाइज करते हैं। फिर प्लांटर फ्लेक्सर आ जाते हैं जो उसके ऑपोजिट काम करते हैं। और फिर आ जाते हैं, उसके बाद हमारी बात करते हैं हम नी के एक्सटेंसर्स की, और जो नी के एक्सटेंसर्स की हम बात करते हैं। उसके बाद हम उसके बाद हम इवर्टर्स और इन्वर्टर्स की बात करते हैं। और ये डॉर्सिफ्लेक्सर्स, प्लांटर फ्लेक्सर, इवर्टर्स मिल के बाद काम करते हैं थ्री गाय रॉप के तौर पर। उसके बाद नी के एक्सटेंसर्स आ जाते हैं। नी के एक्सटेंसर्स में आपको एक बात बताना भूल गई, नी के एक्सटेंसर्स के ऊपर आ जाते हैं हमारे हिप के एक्सटेंसर्स। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आ जाते हैं स्पाइन के एक्सटेंसर्स। नी के एक्सटेंसर्स ना ये काम करते हैं कि हमारी यहाँ पे नी के एक्सटेंसर्स नी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और हिप के एक्सटेंसर आ जाते हैं जो कि हिप को एक्सटेंड करते हैं। फिर स्पाइन के एक्सटेंसर्स आ जाते हैं जो हमारी स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं। और जो फ्लेक्सर हो जाते हैं लंबर स्पाइन के, वो पेल्विक टिल्ट वगैरह के दौरान काम करते हैं। यहाँ पे फर्दर ये एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन है उसको प्रिवेंट करते हैं। और प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स आ जाते हैं। और उसके अलावा जो आ जाते हैं मसल्स अटलांटो ऑक्सीपिटल एक्सटेंसर और फ्लेक्सर्स आ जाते हैं जो हमारे स्कल को बैलेंस करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं मैंडिबल एक्सटेंसर और मैंडिबल आ जाते हैं जो हमारे माउथ को क्लोज रखते हैं। और क्या कहते हैं और स्कैपुलर रिट्रैक्टर आ जाते हैं, स्कैपुला को डाउनवर्ड रखते हैं। और ये कहते हैं आर्म्स होते हैं हमारे रिलैक्स होते हैं। और उसके बाद हम इसके बात करते हैं हम इसके इफ़ेक्ट्स और यूजेस के। इसके इफ़ेक्ट्स और यूजेस यहाँ पे क्या है कि
जो बेस होती है ना यहाँ पे बहुत स्मॉल होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बेस स्मॉल है यानी कि स्टेबिलिटी लो है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना वो यहाँ पे हाई होता है। ओके, और हमने यहाँ पे एक बात करनी है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है बहुत सारे एक्सरसाइजेस के लिए। और यहाँ पे मसल वर्क जो होता है, अगर यहाँ पे अगर हमारा परफेक्ट बैलेंस होगा तो मसल वर्क हमें कम करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हम अलर्ट रहते हैं, यानी कि ऑल्टरनेस की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे थॉरक्स फ्री होता है हमारा। ठीक है, और ये कहते हैं जो एब्डोमिनल के विजरास जो ऑर्गन्स हैं वो सपोर्टेड होते हैं। और इसके अलावा हम इसको एक दफ़ा हम डायग्राम की मदद से भी हम इसको डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो बनाते हैं, सबसे पहले हम इसका ये स्कल बनाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे है, एक पर्सन जो है ना वो खड़ा है, उसका ये फुट है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये आ गया इसके रिब्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे इसकी हिप आ गई और ये इसकी नी आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बात करना शुरू करते हैं प्लांट्स। यहाँ पे इसके फीट में आते हैं इंट्रिंसिक, हम इसके फीट पे बात करते हैं। इसके इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं। इसके इंट्रिंसिक मसल्स क्या करते हैं, इसके फीट को फुट के ऊपर स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे आते हैं इसके डॉर्सी फ्लेक्सर। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं इसके प्लांटर, इसके यहाँ पे बात आते हैं इसके प्लांटर फ्लेक्सर्स। ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्सर से कहते हैं इसकी लोअर लेग को इसकी फीट के ऊपर स्टेबल करते हैं। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे इवर्टर और इन्वर्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं इसके इवर्टर और इन्वर्टर, जो कि और ये तीनों मिल के थ्री गाय रोप की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, ये आगे इसकी नी के ऊपर इसके होते हैं एक्सटेंसर्स होते हैं। ठीक है, ये आगे इसकी हिप के ऊपर भी कहते हैं इसकी एक्सटेंसर्स होते हैं, जो कि हिप को एक्सटेंडेड रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे होता है पेल्विस आपका होता है। ठीक है, आपका जो पेल्विस होता है ना वो आपकी फीमोरा, इस फीमर के ऊपर ना, या आपकी इस फीमर के ऊपर आपकी इस फीमर के ऊपर पेल्विस जो होता है ना, ये वाला पेल्विस आपके इस फीमर बोन के ऊपर क्या होता है, सपोर्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपकी हिप के एक्सटेंसर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं आपकी जो स्पाइन है, यहाँ पे आपके स्पाइन के एक्सटेंसर्स आ गए। ठीक है, ये स्पाइन को एक्सटेंड रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लंबर जो होता है ना वो ऐसे होता है। ठीक है, लंबर जो होता है ना वो यूँ होता है। यहाँ पे आपके लंबर के फ्लेक्सर्स आ गए। ठीक है, इस जगह पे आपके लंबर के फ्लेक्सर्स हैं। ठीक है, लंबर के फ्लेक्सर्स जो होते हैं वो इस रीजन में आपकी एक्सटेंशन को प्रिवेंट करते हैं, और ये कहते हैं वो आपकी एक्सटेंशन को प्रिवेंट करते हैं, और पेल्विक टिल्ट का एंगल भी आपका मेंटेन रखते हैं। ठीक है, उस बात के यहाँ पे प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं फिर यहाँ पे आपके अटलांटो ऑक्सीपिटल आ गए आपको, मतलब कि आपकी उसको जो नेक के जो मसल आप एक्सटेंशन को प्रिवेंट करते हैं फर्थर को, और आपकी नेक को जो है स्टेबल रखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपका वर्टेक्स, मैंने आपको बताया था टॉप जो है ना ये आपकी वर्टेक्स है। ठीक है, और ये आपकी स्कैपुला को रिट्रैक्टेड रखते हैं, और जो आर्म्स होते हैं ना आपके साइड पे हैंग होकर रिलैक्स कर रखते हैं। ठीक है, आपको फिर भी एक दफ़ा दोबारा इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। अगर चांसेस होते हैं ना इसके आने के, तो ज़्यादातर इसी टॉपिक के आने के होते हैं। आपको ये टू द पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी हमने करनी है ना उन सारी इसी में से हमने करनी है। ओके, हम रिवाइज फीट में इंट्रिंसिक मसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉर्सी फ्लेक्सर्स हैं, ये आपके प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं। यहाँ पे आपके इन्वर्टर आगे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तीनों मिलकर गाइड आपके नी के एक्सटेंसर्स। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आपकी